मुल्क शाम में बशारुल असद के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो चुका है। वहाँ नई सुबह तुलू हो चुकी है। वहाँ के लोगों को बरसों बाद आज़ादी नसीब हुई है। लेकिन इन सब के दरमियान ये सवाल उठाया जा रहा है कि बशारुल असद का ज़वाल इतना जल्दी कैसे आ गया। 2011 में वहाँ के मुसलमानों ने बशारुल असद के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज किया, पुरअमन तहरीक चलाई, डिक्टेटर्स को हटाने की कोशिश की, वहाँ नया निज़ाम लाने की मांग की, तो बशारुल असद ने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर हमला कर दिया, उनको कुचल दिया और ऐसा भयानक हमला जारी रहा बशारुल असद का कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना ही वतन छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। 5-6 लाख लोगों की वहाँ हलाकत हो गई, आधे लोगों से ज़्यादा बेघर हो गए, वो अपने ही वतन में मुहाजिर बनकर ज़िंदगी गुजारने लगे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 27 नवंबर को STS ने हैत तहरीर अश-शाम ने आज़ादी का नारा बुलंद किया और लगातार उनको जीत मिलती गई, फतह मिलती गई और बशारुल असद की आर्मी पीछे हटती गई और बशारुल असद को रात के अंधेरे में इस मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा। इसके पीछे की जो सच्चाई आई है, जो हकीकत सामने आई है, तो उसमें ईरान का भी हाथ है, रूस का भी हाथ है और तुर्किया का भी हाथ है। 1 हफ्ता पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात हुई थी बशारुल असद के साथ। बशारुल असद और अब्बास इराक़ची ने एक साथ दिमश्क में डिनर किया था और उस डिनर में उस अशाया में ही फैसला हो गया था या कुदरत ने लिख दिया था उस दिन कि अब बशारुल असद के दिन गिने जा चुके हैं और ईरान भी बशारुल असद की मदद नहीं करेगा। ईरान ने समझाया था बशारुल असद को कि आप तमाम लोगों के साथ मिलकर बातचीत कीजिए, हालात अच्छे नहीं हैं, आपकी कमज़ोरी सामने आ चुकी है और ईरान अब इस पोजीशन में नहीं है कि आपकी मदद कर सके। अगर आपके साथ कुछ होता है, यहां बगावत होती है, तो ईरान अपनी फौज अब नहीं भेज पाएगा क्योंकि ईरान को रूस का भी प्रेशर है, उधर से अमेरिका का दबाव है और ईरान बराह रास्त उलझा हुआ है इजराइल के साथ। हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसकी भरपाई करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। गज़ा पट्टी के हालात अभी तक खराब है, जंगबंदी नहीं हो सकी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा बशारुल असद ने यह सब समझाया बशारुल असद को, लेकिन बशारुल असद अपने गुरूर में मुब्तला था और उसने कहा हम बागियों को संभाल लेंगे, हमें किसी भी तरह की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें रूस की मदद की ज़रूरत है, न ईरान की मदद की ज़रूरत है। और ये जो मुलाकात है 8 दिसंबर से 1 हफ्ता पहले यानी 27 नवंबर को हलब का कंट्रोल बशारुल असद के हाथों से जा चुका था। STS ने यहाँ का कंट्रोल हासिल कर लिया था। ये लोग हमात शहर की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की बशारुल असद से और बशारुल असद ने तकब्बुर से काम लिया, गुरूर से काम लिया। ईरान ने मदद का हाथ खींच लिया। रूस ने भी किसी भी तरह की मदद नहीं की। रूस जो मदद कर रहा था शाम को या बशारुल असद को, तो ईरान के कहने पर या रूस और ईरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की वजह से, लेकिन इस बार रूस ने भी किसी तरह की मदद नहीं की। दूसरी तरफ तुर्किया की तरफ से लगातार STS को और इस तरह के ग्रुप्स को मदद की जा रही थी। तुर्की खुलकर इनकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि तुर्की ने भी STS को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर रखा था, जिस तरह अमेरिका ने कर रखा है या दूसरे कुछ मुल्कों ने कर रखा है। लेकिन इन सब के बावजूद पसे पर्दा तुर्किया मुकम्मल तौर पर STS की मदद कर रहा था। STS को वो सिक्योरिटी दे रहा था, हथियार दे रहा था, उनको वो जासूसी के लिए कई तरह के तैयारे फराहम कर रहा था। और आखिर में तुर्किया ने सबसे बड़ी मदद तय की दिमश्क पर कब्जा करने के लिए कि तुर्किया के ड्रोन ने, जासूसी तैयारों ने दिमश्क की पूरी तस्वीर कशी की, पूरी मंजर कशी की और फ़ोटो खींचा, हर जगह का जायज़ा लिया कि कहाँ पर बशारुल असद की कितनी आर्मी है, कहाँ उनका हेडक्वार्टर्स है और अगर बाहर की आर्मी यहाँ दाखिल होती है शहर में तो किस तरह मुकाबला किया जा सकता है, आर्मी किस तरह अपना दिफा करेगी। तो तुर्किया की हर तरह की मदद शामिल थी। खुद इदलिब का जो इलाका है, इस इलाके को बशारुल असद के कंट्रोल से छीन कर रूस की आर्मी को यहाँ से पीछे हटाकर तुर्किया ने तुर्किया के कुछ शाम के कुछ ग्रुप्स को यहाँ का कंट्रोल दिया और इदलिब बहुत पहले से बशारुल असद के हाथ में नहीं था। इसके अलावा रक्का का जो इलाका है या हलब का जो इलाका है, उसका भी अच्छा खासा एरिया बशारुल असद के पास पहले से नहीं था और ये सब तुर्किया की मदद से हुआ था। और जब इन इलाकों में शाम की आर्मी पहले से मौजूद नहीं थी, बशारुल असद का कंट्रोल यहाँ पर नहीं था, तो बहुत अच्छे अंदाज में इन लोगों ने यहाँ पर प्लानिंग की, मनसूबा साजी की और फिर 27 नवंबर से इन लोगों ने हल्ला बोल दिया और मुल्क के शाम से बशारुल असद के इक़्तिदार का खात्मा हो गया।
13 साल तक जो जिद्दोजहद जारी थी, जो लड़ाई चल रही थी, तो रूस की वजह से और ईरान की वजह से बशार अल असद वहाँ महफूज बना हुआ था। रूस और ईरान की मदद से बशार अल असद ने 6 लाख शाम के मुसलमानों का कत्ले आम किया, 1 करोड़ से ज़्यादा को घर और अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया। और शाम में जो जुल्म हुआ है, जो नंगा नाच नाचा गया, उसकी मिसाल दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिल सकती है। शाम की जो जेलें हैं, उन जेलों में भी वहाँ के मुसलमानों को जिस तरह सताया जाता था, जिस तरह उन पर अत्याचार किया जाता था, उसकी दास्तान सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आप लर्ज़ा बरंदाम हो जाएंगे। अभी बीबीसी के एक रिपोर्ट में देख रहा था, बीबीसी के एक जर्नलिस्ट ने वहाँ के एक शहरी से बातचीत की जिसको कैद से आज़ादी मिली, तो उसका कहना था कि बशार अल असद की आर्मी ने उसके दांतों को तोड़ दिया था, उसके जबड़े को काट दिया था और खाने के लिए उसकी जेब में चूहे रख दिए थे बशार अल असद की आर्मी ने। और इस तरह की कितनी मिसालें हैं। एक माँ ने बताया कि उस जेलर ने, जो सदनाया जेल है, और वहाँ के अफसरान ने उसके बेटे की लाश को उसके सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके पूरे जिस्म को, उसकी पूरी लाश को मस्क कर दिया था बशार अल असद की आर्मी ने। और इसी तरह की दास्तान लगातार लोग सुनाते हैं कि किस तरह का जुल्म और अत्याचार होता था। लोगों को वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं थी, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का राइट हासिल नहीं था। तो इस तरह का अत्याचार बशार अल असद की तरफ से हो रहा था। और बशार अल असद को पिछले 13 सालों से पूरा सपोर्ट था रूस का और ईरान का। लेकिन आखिर वक्त में ईरान ने बशार अल असद की मदद से इनकार कर दिया, रूस ने भी किसी तरह की मदद नहीं की, उधर तुर्किया की तरफ से मदद मिल रही थी। तो इसका नतीजा है कि एसटीएस को कामयाबी मिली और इन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि रूस ने जो तुर्तुस बंदरगाह है वहाँ से अपने बहरी बेड़ा को वापस बुला लिया है। रूस का जो बहरी बेड़ा है, जो जहाज़ है, वहाँ पर मौजूद था। अब रूस ने अपने बहरी बेड़ा को वहाँ से वापस बुला लिया है। तो तुर्तुस की बंदरगाह को भी रूस ने खाली करना शुरू कर दिया है। इधर रूस की तरफ से एक और बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया कि रूस को पहले से अंदाज़ा था कि बशार अल असद की जो आर्मी है वो मुकाबला नहीं कर सकती है बागी ग्रुप का, इसलिए रूस ने बशार अल असद को बहुत मुश्किल से वहाँ से बचाया और निकालने में रूस कामयाब रहा। और इंसानियत की बुनियाद पर बशार अल असद को रूस ने पनाह दिया है। तो आप देखेंगे कि सिनेरियो साफ है कि बशार अल असद को रूस और ईरान ने किसी भी तरह की मदद फराहम नहीं की। और इन सब के बावजूद सोशल मीडिया पर लोग तो ये लिख रहे हैं कि बशार अल असद के हट जाने के बाद शाम इजराइल के हाथों में चला जाएगा, या इजराइल की जीत है जो हकीकत के खिलाफ है। लेकिन ईरान का ऑफिशियली इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। अभी अल्लामा अयतुल्लाह खामनाई का भी एक बयान सामने आया जो ईरान के सुप्रीम लीडर है। उनका कहना है कि मुल्क शाम में बशार अल असद के इक़्तिदार के खात्मा की वजह से ईरान कमज़ोर नहीं हुआ है। इसी तरह ईरान के कई जिम्मेदारों का बयान आया कि पासदारान इनकलाब की ताकत में कोई कमी नहीं आई है। तो ईरान का जो बयान है वो साफ साफ बशार अल असद के खिलाफ जाता है। ईरान की तरफ से मैसेज वाज़ेह लफ्ज़ों में यही दिया जा रहा है कि ईरान ने 13 सालों तक रूस के साथ मिलकर बशार अल असद को मदद किया, बशार अल असद को इन लोगों ने सहारा देने का काम किया और इनके सहारे बशार अल असद ने जुल्म का नंगा नाच किया। लेकिन इन सब के बावजूद बशार अल असद अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका, बशार अल असद अवाम को इक़्तिदार में शरीक नहीं कर सका। बशार अल असद ने आलमी ताकतों की, आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी की, केमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया और जिसका नतीजा यह है कि जो उसके मददगार थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया और फिर बशार अल असद को इस दिन का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए जो लोग इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं वो सरासर गलत है। ये ईरान के चाहने से भी हुआ, खुद उनकी कोशिशों से भी हुआ, और जो शख्स खुद अपने आप में सलाहियत ना रखता हो उसको कब तक कोई सहारा दे सकता है। हमास ने भी शाम में आए इनकलाब और फतह की हिमायत की है, खुशी और मसरत का इजहार किया है और एसटीएस को हर तरह का समर्थन दिया है और यह भी अपील की है कि उनकी हिमायत भी हमास को और फ़लस्तीनियों को मिलनी चाहिए। तालिबान और दुनिया भर के ममालिक ने, दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने भी एसटीएस को सपोर्ट किया है। तो मतलब साफ है कि बशार अल असद के जुल्म का जो पानी है सर से ऊंचा हो चुका था और उसके जो साथी थे उनके लिए भी मुमकिन नहीं था बशार अल असद को सपोर्ट करना। रजब तय्यब एर्दोगान ने, तुर्किया ने कलीदी किरदार अदा किया जिसके नतीजे में एसटीएस को वहां कामयाबी मिली और मुद्दतों बाद शाम की आवाम को एक नई सुबह देखना नसीब हुआ है, उनको आज़ादी मिली है और वो खुली फिजा में इस वक्त सांसें ले रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें।
डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।